रेडियो पर पुराना गाना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना सुनकर अर्पिता की आंखें नम हो गईं। उसे अर्पण याद आ गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पड़ोसी प्रताप शर्मा के बेटे अर्पण को अर्पिता ने अपना पहला प्यार चुन लिया था। बचपन से साथ साथ पले बढ़े और दोनों घरानों के बीच ऐसा अपनापन था कि दोनों एक दूसरे के घर में ही खाते पीते और खेलते थे। कई बार मजाक मजाक में दोनों की मम्मियाँ कुछ ऐसा कह जाती थीं कि अर्पिता खुद को शर्मा खानदान की भावी बहू समझने लगी थी। अर्पण की मम्मी को अर्पिता बहुत पसंद थी और वो कई बार अर्पिता की मम्मी से कहती थीं, देखना, अर्पिता को तो मेरा अर्पण ही घोड़ी पर बिठाकर ले जाएगा। बड़ों के इन मजाकों ने अर्पिता के दिल में एक सपना बो दिया, लेकिन अर्पण का ध्यान पढ़ाई में था। वो तो डॉक्टर बनने की सोच में डूबा था। बीएससी खत्म करके वह एमएससी करने बाहर चला गया। हंसी मजाक में अर्पण कई बार अर्पिता का हाथ पकड़ लेता, गाल पर थपकी दे देता या अपनी मम्मी के मजाक पर आंख मारकर कहता, हाय बीवी। ये सब बातें अर्पिता के दिल को कुछ और ही समझा देती। अर्पिता दिन ब दिन अर्पण के ख्यालों में डूबी, उसे बेइंतहा प्यार करने लगी। वह बीकॉम तक पढ़ाई करके फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। कॉलेज में कई लड़कों ने उसे पटाने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता खुद को अर्पण की अमानत समझती थी, इसलिए किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस अर्पण की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रही थी। कई बार अर्पण से फोन पर बातचीत होती, तब भी वह मजाक में कैसी हो बीवी कह देता और इस मजाक को अर्पिता ने हकीकत मान लिया। कई अच्छे घरानों से रिश्ते आए, लेकिन अर्पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि पहले उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अर्पण के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी मम्मी मिठाई का डिब्बा लेकर आईं और बोलीं, लो जी, कल मेरा बेटा आ रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके मुंह मीठा कीजिए। अर्पिता खुशी से झूम उठी। मुरझाए मन में जैसे हजारों फूल खिल उठे। उफ, कल कब होगी? 24 घंटे कैसे कटेंगे? सबसे पहले पार्लर गई, खुद को सिर से पांव तक संवार लिया। अलमारी खोलकर अर्पण के पसंदीदा रंग की कुर्ती और चूड़ीदार निकाल कर रख दी। पूरी रात अर्पण की यादों में बीत गई। अर्पण 1 बजे आने वाला था, लेकिन अर्पिता का दिल तो दोपहर 12 बजे से ही राजधानी की रफ्तार से धड़कने लगा था। सलीके से सज धज कर मुख्य दरवाज़ा खोलकर सोफे पर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। 1 बजे शर्मा जी के दरवाजे पर टैक्सी रुकी। पहले अर्पण उतरा और उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरी, जिसका हाथ बहुत प्यार से थामे हुए अर्पण घर की दहलीज तक लाया। अर्पण ने पीछे मुड़कर देखा और अर्पिता को देखकर बोला, हे बीवी, कम ऑन, मीट माई रियल बीवी अंशिका। अर्पिता ने हाय हेलो किया, लेकिन मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारे सपने टूट कर बिखर गए। मैं अभी आई कहते हुए वह दौड़ती हुई वॉशरूम में चली गई और शॉवर के नीचे खड़ी होकर पानी के साथ दिल का दर्द आंखों से बहाती रही। प्रणय के 2 कोण के आगे कोई तीसरा कोण भी हो सकता है, ये अर्पिता ने कभी सोचा ही नहीं था। मन में ब्याही और मन में ही विधवा हुई। प्रणय के अपने सिरे को समेटती 2 कोणों को दुआएं देती अर्पिता सहज होने की कोशिश करती रही, भीतर ही भीतर टूटते हुए। ये सोचकर कि पाना ही मोहब्बत नहीं होती, अपने प्यार को खुश देखकर खुश होना भी मोहब्बत है।